तो जब भी हम ऑल इन वन प्लगइन की मदद से किसी साइट का बैकअप डाउनलोड करते हैं तो उस समय वो बैकअप एक सिंगल कंप्रेस फाइल में डाउनलोड होता है। लेकिन कई बार हमें हमारे बैकअप में से मल्टीपल फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे समय में हमें इस बैकअप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इस WPress फाइल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं आपको टोटल 2 मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में। तो फर्स्ट मेथड के बारे में देखने के लिए सबसे पहले आपको आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन कर लेना है। वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑल इन वन माइग्रेशन का जो प्लगइन है वो प्लगइन यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है। प्लगइन के इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आपको गेट अनलिमिटेड का एक बटन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेट अनलिमिटेड का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद इस प्लगइन की जो ऑफिशियल साइट है ऑफिशियल साइट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली आपको नीड हेल्प का जो बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टक एट 100% ड्यूरिंग इंपोर्ट। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो यू कैन एक्सट्रैक्ट द बैकअप विद दिस टूल। तो यहाँ पर आपको दिस टूल के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर दिस टूल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह के ट्रैक्टर नाम की एक साइट ओपन हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली इस ट्रैक्टर नाम के साइट को भी विजिट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो साइट दी गई है ये इस प्लगइन की तरफ से यहाँ पर रिकमेंड की गई है। तो अभी इस साइट के ऊपर आने के बाद आप अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको विंडोज के ऊपर क्लिक कर लेना है। आप अगर मैक यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मैक के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर विंडोज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ट्रैक्टर नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद अब इसके जरिए आप आसानी से आपका जो बैकअप है उस बैकअप को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो इसी समय में आप हमारे सेकेंड मेथड को भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अभी सेकेंड मेथड के बारे में। तो सेकेंड मेथड को ट्राई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है WPress एक्सट्रैक्टर। तो इस तरह का कीवर्ड एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह की साइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो github.com और यहाँ पे नीचे WPress एक्सट्रैक्टर इस नाम का एक टाइटल दिखाई देगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर GitHub की जो साइट है वो साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड लिंक का ऑप्शन। तो आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आप अगर मैक यूज़ करते हो तो मैक के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो WPress एक्सट्रैक्टर का एक एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। आपको अगर यहाँ पर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही तो यहाँ पर आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको कोड नाम का एक ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड जिप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक जिप फोल्डर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक जिप फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। तो जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर भी आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरह के फोल्डर्स यहाँ पर दिए गए। तो इनमें से आपको डिश नाम का जो फोल्डर है वो फोल्डर यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो पहले डाउनलोड किया था वही एप्लीकेशन यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपने अगर जो डाउनलोड किया है अभी ये वाला तो इसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाने के बाद अभी आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैकअप नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरा बैकअप नाम का एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने जो एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड किया था वो और आपका जो साइट का बैकअप है वो दोनों आपको यहाँ पर इस फोल्डर में ऐड कर लेने। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमने जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड किया था वो और हमारा जो साइट का पहले से हमने बैकअप डाउनलोड करके रखा था वो इन दोनों को हमने सेम फोल्डर में यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको फिर से आपने जो डाउनलोड किया था वो वहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद
आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने इस फाइल को किस तरह से यूज करते हैं, उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर हमें दिया गया है। आप अगर इसका यूज करना चाहते हो तो इसका भी यूज कर सकते हो। तो अभी हमारी WPress की जो फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरह के स्टेप्स बताए। तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहे हैं कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की कमांड्स इंटर करने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कमांड वगैरह इंटर नहीं करना चाहते हो और बिना CMD का अपना जो बैकअप है वो बैकअप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आपको आपके फोल्डर में आना है। फोल्डर में आने के बाद आपका जो साइट का बैकअप डाउनलोड करके रखा था इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, मतलब ये सिलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर आपको रख देना है। इस एप्लीकेशन के ऊपर रखने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह की टूल टिप डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन विद WPress एक्सट्रैक्टर। तो इस तरह की टूल टिप आने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो बैकअप है वो बैकअप यहाँ पर छोड़ देना है। वो बैकअप यहाँ पर छोड़ने के बाद आपके सामने इस तरह का जो विंडो है वो विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की घबराने की बात नहीं, हमारा जो बैकअप है वो बैकअप अभी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपका बैकअप का साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, 500 MB से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका बैकअप एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लगभग 5 से 10 मिनट के आसपास लग सकता है। अगर आपकी बैकअप की साइज़ थोड़ी सी कम है तो कम समय में भी यहाँ पर आपका जो बैकअप है वो बैकअप एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो बैकअप था वो बैकअप यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो ये बैकअप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह के अलग अलग फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा थीम का फोल्डर। तो यहाँ पर आपने जो थीम इंस्टॉल करके रखी थी वो थीम यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद ये रहा हमारा अपलोड का फोल्डर। तो हमने जो भी हमारा डाटा अपलोड किया था वो डाटा यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये रहा हमारा प्लगइन्स का फोल्डर। तो यहाँ पर हमने जो भी प्लगइन इंस्टॉल किए थे वो प्लगइन सारे यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। और इसके बाद ये रही हमारी डाटाबेस की फाइल। तो ये डाटाबेस की जो फाइल है वो फाइल SQL के फॉर्मेट में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अभी यहाँ पर हमारा बैकअप तो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन आप अगर इन बैकअप फाइल्स को cPanel के थ्रू अपने सर्वर में अपलोड करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा अगर आपके केस में ये फाइल एक्सट्रैक्ट करते समय इस टाइप का कोई एरर आ रहा है तो ऐसे समय में आपको इसको Windows 10 में ट्राई करना चाहिए। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी Windows 10 से कम है तो मे बी उसकी वजह से आपके सिस्टम में ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर आपके किसी फ्रेंड के कंप्यूटर में Windows 10 इंस्टॉल है तो आपका जो साइट का बैकअप है वो साइट का बैकअप आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर लेना है। उसके बाद अभी मैंने इस वीडियो में जो प्रोसेस बताई है वो प्रोसेस उसके कंप्यूटर में कर लेनी है। उसके बाद उसका जो बैकअप है वो बैकअप एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आप फिर से वो बैकअप अपने कंप्यूटर में ऐड कर सकते हो। और अगर आपको आपके WPress के बैकअप को एक्सट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे समय में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आई होप अभी आपको WPress फाइल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फिलहाल के तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।